ये कोई शायद ही कोई ऐसा होगा या वही होगा जिसने ये सब किया है। बाकी सभी लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि हमारे भाइयों के साथ जो इतना गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है और बहुत दुख की बात है और हम सभी को जो है इसका बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ जो है हम लोग मतलब ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि अब ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक बात है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बहुत बड़े दुख की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जो है कोई भी शब्द नहीं है कि मतलब कुछ कहा जाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे और हौसला दे, जो वो इतने बड़े दुख का सामना कर सकें और दुख सहने की शक्ति दे। तो है मेरे अपने सगे 4 भाई हैं, तो मेरा सबसे छोटा भाई जो है, आप तो जानते हैं कि छोटा भाई सबको कितना प्यारा होता है। तो मेरा सबसे छोटा भाई बीएसएफ में था और उसने जो है ज़्यादातर अपनी मतलब उसकी जो सर्विस की जो जॉब की जो ज़्यादातर जो टाइमिंग थी, जो टाइम था, वो जम्मू कश्मीर और बंगाल में ही बिताया था। तो मेरे छोटे वाले भाई की जब जॉब लगी थी तब उस समय हम लोग इतने एक्टिव नहीं थे, मतलब बीएसएफ के बारे में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं जानते थे कि मतलब वहाँ पे ड्यूटी कैसी होती है, कितनी हार्ड होती है, क्या होता है। तो जब वो भैया हमारा जब चला गया और जब वहाँ से जब वो बताते थे कि मतलब इस तरीके की ड्यूटी है, ये है, तो हम लोग एकदम शॉक्ड रह जाते थे और मतलब हम लोगों को बहुत बुरा लगता था। तो मेरे मम्मी पापा का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। 24 घंटे हम लोग बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मतलब सबको जो है सकुशल रखना, क्योंकि लाइफ में ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो मुझे मतलब उसी टाइम की कुछ बातें हैं जो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो एक तो उस समय फ़ोन नहीं थे, डेली बात नहीं हो पाती थी, बस चिट्ठी 15 दिन में जाती थी और 15 दिन बाद आती थी। तो मतलब 1 महीने में खाली हम लोगों को इधर की और उधर की इधर से खबर मिल पाती थी, बाकी फ़ोन वगैरह इतने नहीं थे। तो जब मेरा छोटा वाला भाई जब अपनी ड्यूटी पे चला गया, सबसे पहली बार जब रक्षाबंधन पड़ा तो हमने उसके लिए राखी भेजी। तो उस समय हमें नहीं पता था कि मतलब वहाँ का माहौल कैसा होता है, तो हमने अपने भैया के लिए सिर्फ 2 राखी भेजी। तो फिर 15 दिन बाद जब मतलब मेरी 15 दिन बाद जब उधर से चिट्ठी आई तो मेरे भैया ने उधर से लिखा था कि अब की बार दीदी, अब की बार ढेर सारी राखी भेजना। अब की बार सिर्फ 2 ही राखी मत भेजना, ढेर सारी राखी भेजना। यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं। मेरी राखी तो मुझे मिली नहीं, सब लेके चले गए कि मैं बांधूंगा मैं बांधूंगा। तो मुझे मतलब थोड़ा ये लगा, फिर मैंने सोचा और मैं बेसब्री से जो है अगले रक्षाबंधन का इंतज़ार करने लगी। फिर जब अगली रक्षाबंधन आई तो मैंने ढेर सारी राखियाँ भेजी अपने भाई के लिए। फिर भी जो है उधर से उनकी चिट्ठी आई तो उन्होंने लिखा था कि जो है इस बार सब लोग बहुत खुश हुए और हमें तो सिर्फ एक धागा ही मिला बांधने के लिए। तो हमें ये जान के इतना अच्छा लगा। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और फिर मैं भी वहाँ का धीरे धीरे जब भैया जैसे बताते गए वैसे वहाँ का मैं भी माहौल समझ गई। तो वो जब भी छुट्टी पे आते थे, छुट्टी बिता के जाते थे, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें उनको बना के नाश्ते में और खाने के लिए हम लोग उनको बना के देते थे। तो वो बताते थे वहाँ की बातें ना, कि जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो सब लोग दौड़ के आ जाते हैं कि देखें क्या लाए हो, क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए। तो कह रहे कि सामान बचता ही नहीं, जो है एकदम से हम सब लोग मिल बांट के खा लेते हैं और सबको मतलब खाने की कम इस चीज़ की ज़्यादा चिंता रहती है कि ये घर से सामान आया है, कि माँ ने बनाया है या ये दीदी ने बनाया है। तो इस चीज़ तो ऐसी जो है बहुत सारी मेरे साथ यादें हैं, बहुत सारी मेरे अंदर उस समय की यादें मतलब हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। लेकिन आज देखिए मौका आया तो मतलब कितने दुख के साथ ये मौका आया कि ये सारी बातें हम आपसे इस समय शेयर कर रहे हैं। तो भैया जब भी जो है जम्मू से जब बंगाल जाते थे
या मतलब छुट्टी पे आते थे, या बंगाल से छुट्टी आते थे, या उनकी पोस्टिंग होती थी बंगाल से जम्मू, या वो कुपवाड़ा में भी बहुत रहे हैं, तो अनंतनाग में भी रहे हैं। तो मतलब उनका आना जाना ट्रेन से रहता था, और उस समय हम लखनऊ में रहते थे, तो वो पहले से ही हमें बता देते थे। तब तो फिर धीरे धीरे फ़ोन वगैरह भी चलने लगे, तो वो बता देते थे कि हम इतने टाइम यहाँ से निकलेंगे। तो उस रात मैं कसम से सोती नहीं थी, मतलब जितना हमसे हो सकता था उतना हम खाना नाश्ता पूरी रात हम बनाते थे, और सुबह इतनी जल्दी लेके जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है ट्रेन निकल जाए और हम मतलब उनसे ना मिल पाए। तो कई बार तो दिव्या भी मेरे साथ गई, कई बार क्या ज़्यादातर गई, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ जब वो जॉब करने लगी तो नहीं जा पाई। बाकी जो है हर बार तो जब हम वहाँ उनसे मिलने जाते थे, खाने का सामान देते थे, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। तो उनके साथ भी कभी कभार कोई होता था। एक बार तो उनके जो है अधिकारी थे वो भी उनके साथ छुट्टी पे जा रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी बहन की तरह प्यार किया, हमें बहुत अच्छा लगा। दिव्या को भी बहुत प्यार किया, और दिव्या को भी बहुत प्यार किया, हमें भी बहुत प्यार किया, बिल्कुल अपने भाई की तरह। तो हैं तो मेरे सब अपने भाई सब, और वो भी जो है किसी न किसी के भाई और बेटे, तो वो मेरे सब अपने हैं। तो ये मतलब उस दिन की घटना ने तो एकदम से ऐसे दिल हिला के रख दिया कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक बात जो है हो गई हम लोगों के लिए। मेरा भाई तो था ही, और मेरी ससुराल में भी जो है मेरे छोटे ससुर जो थे, मेरे बाबूजी के छोटे भाई, तो वो भी जो CRPF में ही थे, और वो भी ज़्यादातर उनकी भी जॉब ज़्यादातर कश्मीर में ही बीती। तो मेरी चाची जी बेचारी ऐसे हमेशा गुमसुम सी रहती थी, चुप चुप रहती थी, तो हम लोग उनको जो है बहुत समझाते थे। फिर भगवान की कृपा से जो है उनका भी रिटायरमेंट हो गया, वो भी सकुशल घर आ गए, और मेरे भैया का भी रिटायरमेंट हो गया है, वो भी सकुशल घर आ गए। लेकिन जो मेरे जवान मेरे भाई जो अभी भी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी तो सब अपने ही हैं। वो तो किसी भेदभाव के साथ वहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ना, कि मैं उनका भाई नहीं हूँ तो उनकी नहीं करूँगा। तो वो तो जो है सबकी जो है एक जैसी रक्षा कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो है ऐसी तो बहुत सारी मेमोरी हैं, बहुत सारी यादें हैं। भैया तो हमेशा शेयर करते ही रहते थे, होली की, हर चीज़ की, हर बात की जो है सारी चीज़ें। घर आप लोग समझ सकते हैं कि जब मेरा भाई छुट्टी अपनी बिता के, छुट्टी अपनी काट के जब जाता था, तो उस दिन हम लोगों को कैसा लगता होगा। मतलब मेरे घर में ही नहीं, मेरे पूरे मोहल्ले में सन्नाटा हो जाता था, सारे बच्चे और सब लोग उदास हो जाते थे कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। और हम लोग फिर से एक एक दिन गिनने लगते थे, और हम लोग फिर से एक एक दिन गिनने लगते थे कि कब छुट्टी मिलेगी, तो कब आएगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि मतलब आज उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, और उनकी बीवी हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको कैसा लग रहा होगा और क्या बीत रही होगी। तो मैं उन सब के लिए जो है भगवान से जो है तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको इतना हौसला दे, इतनी हिम्मत दे, जो वो जो है इस दुख का अच्छे से सामना कर सकें, और सहन करने की ऊपर वाला उनको पूरी शक्ति दे। हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब लोग इस समय एकजुट होकर उन सभी अपने प्यारे प्यारे भाइयों के लिए और उनकी फैमिली के लिए, और जो हॉस्पिटल में हैं उनके लिए भगवान से दुआ करें और प्रार्थना करें कि जितनी जल्दी हो सके उनकी फैमिली को हौसला दें, भगवान ऊपर वाला उनकी फैमिली को हौसला दे। और जो मेरे भाई हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, और जो हॉस्पिटल में हैं उनको जल्दी से स्वस्थ करे।